आपकी स्क्रीन पर दिखने वाला ये सीसीटीवी फुटेज है द्वारका एक्सीडेंट का, जहां पर साहिल को सड़क पर एसयूवी गाड़ी ने रौंद दिया था और उसकी मौत हो गई थी। लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज में एक चीज जो आपको ध्यान से देखने वाली है वो ये कि जो शख्स हुडी पहनकर अपनी बहन के साथ सड़क पर भागने की फिराक में है, ये वही शख्स है जिसने साहिल को उस दिन एक्सीडेंट में, जिसकी वजह से साहिल की मौत हुई। आपको बता दूं ये पूरा मामला उस वक्त हुआ जब सुबह के वक्त साहिल अपनी बाइक से जा रहा था और तेज़ रफ्तार गाड़ी में ये नाबालिग आरोपी और उसकी बहन दोनों बैठे हुए थे कार के अंदर, बहुत तेज़ रफ्तार से जा रहे थे। और सीसीटीवी फुटेज और जो बाकी वीडियोस आई हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि गाड़ी की रफ्तार कितनी ज़्यादा तेज़ होगी। इस दुखद हादसे में साहिल की मौत हो गई। लेकिन दिल्ली में एक्सयूवी एक्सीडेंट के इस केस में अब एक नया जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, इस सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया है कि जिस टीनेजर ने, जिस नाबालिग ने एसयूवी में 23 साल के साहिल की बाइक को टक्कर मारी थी, वो दरअसल ओवर स्पीडिंग कर रहा था, क्योंकि जिस रफ्तार से वो गाड़ी निकल रही थी उस रोड पे और बाकी गाड़ियां जो जिस रफ्तार से वहां गुजर रही थी उसमें फ़र्क आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। ख़ास तौर से आप देखिए जब ये पूरा मामला हुआ, जब पूरा एक्सीडेंट हुआ, साहिल और साहिल की बहन किस तरीके से जहां एक्सीडेंट हुआ उसके अपोजिट डायरेक्शन की तरफ भागते हुए नजर आते हैं। लेकिन वहीं पर मौजूद एक शख्स जो है वो इनका पीछा करता है, बाकायदा साहिल को रोकता है और फिर उसके बाद वापस साहिल और उसकी बहन को जहां एक्सीडेंट हुआ था वहां लेकर जाता है। देखिए किस तरीके से जब रास्ते में ये शख्स वहां पे साहिल और उसकी बहन को लेकर जा रहा था तो क्या कुछ बात हो रही थी। गाड़ी लेगा थोड़ा, जल्दी आ यार, अरे लेके आ, भागा बंदा मार के। ये बंदा किसने करा है आप गाड़ी से आप। यही बंदा है दोनों। भाई घूम गया बंदा। हाँ अच्छे से है ना, पुलिस को कर दिया ना, पता नहीं पुलिस नहीं है। ये सब गलती से बाइक वाला जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता है भाई। इतनी स्पीड में गाड़ी नहीं। इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा भाई इतनी स्पीड में गाड़ी नहीं। हाँ बंदा मर गया है, बंदा नहीं नहीं हाँ, ये गाड़ी कैसे चला रहे हो? गाड़ी देख रहा हमने पे रहा। तो देखा आपने दोस्तों, ये वीडियो मैं आपको बता दूं 3 फरवरी को वेस्ट दिल्ली में द्वारका के पास हुए भयानक एक्सीडेंट से कुछ मिनट पहले का ये सीसीटीवी फुटेज है। ये उस एक्सीडेंट से महज 1 या 2 मिनट पहले का वीडियो होगा जब साहिल की जान गई, जब साहिल की बाइक को टक्कर मारी गई और साहिल की मौत हो गई। आपको बता दूं एसयूवी जो है साहिल की बाइक को टक्कर मारने से पहले तेज़ी से गुजरती हुई वीडियो में साफ तौर पर देखी जा सकती है। टीनेजर ड्राइवर जो था, जो नाबालिग आरोपी है, ओवर स्पीडिंग करते समय संतुलन खोता हुआ भी दिख रहा है कि गाड़ी जो है किस तरीके से गुजरती है। और जो बस है वो सामने से आती हुई दिखाई दे रही है और बस से भी बस ऑलमोस्ट टच होते होते उसकी जो गाड़ी है वो बचती है। इतनी तेज़ रफ्तार में गाड़ी वहाँ से गुजरती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं यहाँ पर यह भी बता दूँ कि 17 साल का जो लड़का है वो गाड़ी चला रहा था, नाबालिग है। हालांकि उसके जो वकील हैं उन्होंने इस मामले पे एक अलग कहानी बताई है। उनके जो वकील हैं उन्होंने जो कुछ कहा है वाकई हैरत में भी डालता है कि जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं और जो बातें बोल रहे हैं वो आप एक बार सुनिए ज़रूर। सर 3 फरवरी को एक एक्सीडेंट होता है जिसमें 23 साल के एक साहिल नाम के लड़के की डेथ हो जाती है। किस तरीके से आप ये पूरा मैटर है वो देख रहे हैं, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पे देखें तो न्याय की मांग भी उठाई है और आप एज अ एडवोकेट किसकी तरफ से आप फील करते हैं? 3 फरवरी को जो हादसा होता है ये बड़ा ही
अफसोसजनक है, दर्दनाक है। और मैं भी पेरेंट्स हूँ, और जो जिसके ऊपर आरोप है उसकी फैमिली, पूरी फैमिली इस बात से आज तक बहुत ही बुरी तरह से टेंशन में है, ट्रॉमेटाइज है। और ख़ासकर वो बच्चा जिसको आज एग्ज़ाम्स देने हैं बोर्ड क्लास के, वो नहीं दे पा रहा प्रॉपर ढंग से। और वो बच्चा जिसका बैकग्राउंड है, स्टूडियस है, गोल्ड मेडलिस्ट है, बड़ा अनफॉर्चुनेट एक हादसा है जिसने उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा असर डाल दिया। सर, अगर बात करें तो लगातार ये आरोप भी लग रहे हैं कि एक नाबालिग बच्चा सड़कों पर गाड़ी लेकर घूमता है और वो एक्सीडेंट कर देता है और एक शख्स की डेथ हो जाती है। देखिए, नो डाउट वो बच्चा जो था नाबालिग था, और ये हादसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। सर, जैसे कि अगर हम सामने फैमिली की बात करें, उस मदर की जिसने अपना बच्चा खोया, उन्होंने ये भी कहा है कि क्या फैमिली को पता नहीं होता कि उनका बच्चा उनके साथ रहता है और गाड़ी की चाबी देकर और गाड़ी लेकर उस सड़कों पर निकल जाता है और फैमिली को कुछ पता ही नहीं। देखिए, मैं आपको बड़ा सिंपल कह दूं कि अभी मैटर इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे है। अभी सारी बातें स्पेकुलेशंस पे है। अभी हम कहीं इस बात को एडमिट नहीं करें कि बच्चा वही चला रहा था। अभी मैटर इन्वेस्टिगेशन है, येस, बट जो एलिगेशंस हैं ये इंसिडेंट ऑफ एक्सीडेंट है। और इस बात, अगर ये बात सही है जैसा आप बात कर रहे हैं, तो आप ये देखें कि इस बच्चे का कंडक्ट को अप्रिशिएट करें। ये बच्चा मौके से भागता नहीं है, ये बच्चा वो नहीं है जो गाड़ी को लेकर भाग जाता है। ऐसा नहीं किया इस बच्चे ने। ये फैमिली ऐसी नहीं थी जिसने बच्चे को, इस केस को कहीं से कवर अप करने की कोशिश की, मैन अप करने की कोशिश की, कुछ नहीं। आपको बुलाया पुलिस स्टेशन में, बच्चे को पेश किया पुलिस स्टेशन में, पूरी रात बिठा के रखा, पेरेंट्स को पूरी रात बिठा के रखा। नेक्स्ट डे उन्होंने बोला कि आपको बोर्ड में पेश करना है। हमने बच्चे को टाइमली बोर्ड में पेश किया। बोर्ड ने एक ओपिनियन फॉर्म किया कि इस बच्चे को कुछ दिन के लिए हमें भेजना चाहिए ताकि इसको कुछ इम्प्रूवमेंट कर सके। हमने कहा जैसा कोऑपरेट करेंगे, जबकि बच्चे के बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, बच्चे की सारे दिन क्लासेस चलती हैं, ट्यूशन चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जैसा बोर्ड ने ऑर्डर्स किए हमने उसकी कंप्लाइंस की। और 3 तारीख को उसको जो है बोर्ड ने उसको उसमें जिसको हम बच्चा जेल बोलते हैं वहाँ भेजा, और 10 तारीख को उसके इंटरिम बेल करी कि वो इन बिटवीन उसकी पढ़ाई स्टडी ना खराब हो। आप ये देखें कि जिस पे आरोप लग रहा है, नो डाउट जो बच्चा इस दुनिया से चला गया वो तो है ही अफसोसजनक, उसको हम शब्दों में नहीं बयान कर सकते, उस नुकसान का, उस डैमेज का, उस लॉस का जो फैमिली सस्टेन कर रही है, फेल कर रही है। बट ये जो बच्चा है ये भी 17 साल की छोटी उम्र का बच्चा है जिसके ऊपर इतना ज़बरदस्त प्रेशर है, उसकी फैमिली का इतना प्रेशर है कि कल से पूरे मीडिया के अलावा जो इनको पर्सनल कॉल्स आ रहे हैं, थ्रेट्स कॉल्स आ रहे हैं, मतलब बच्चा, मुझे लगता है कल बच्चे पे इतना प्रेशर है, कल बच्चे के साथ कुछ हादसा ना हो जाए। ये बड़े अफसोस की बात है। सर, साहिल की मदर का ये भी कहना है कि जब वो बच्चा गाड़ी लेकर सड़क पर निकलता है वो अपनी सिस्टर के साथ होता है और ऐसे में वो फन वीडियोस भी बनाता है। देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं उनकी मदर की भावनाओं को रिस्पेक्ट करता हूँ। अभी वो बहुत डिस्टर्ब हैं, उन्हें ऐसी बहुत सी बातें हैं, मतलब मैं क्या कहूँ आपको कि अगर उस बच्चे का स्टेटस देखेंगे तो उस स्टेटस पे मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, जहाँ पे वो उसके स्टेटस पे मतलब आपको लगेगा कि ये जवान बच्चा ये किस तरह की बातें करता है। जहाँ वो करता है वो लिव विद ऐसा कुछ है कि क्या बेटा, डाइंग फास्ट लिविंग फास्ट लाइक दिस, इस तरह का स्लोगन उसने पेश किया हुआ है। वो बच्चा, मैं ये नहीं कहना चाहता कि ठीक है हादसा हुआ, लेकिन एक्सीडेंट अगर देखेंगे तो अगर वीडियो को देखेंगे बाय चांस चाहे उस बच्ची ने बनाया तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आप भी खड़े होंगे तो शायद आप उस एक्सीडेंट, उस मोमेंट को कंट्रोल ही नहीं कर सकते। एक आउट ऑफ सडन एकदम से गाड़ी के पीछे से एक गाड़ी आती है जो बहुत तेज़ी से चल के आ रही है और सीधा हिट करती है गाड़ी को। तो उस पोजीशन के अंदर आप, ये मैटर ऑफ ट्रायल है, मैटर ऑफ एविडेंस है, मैटर ऑफ जब स्टेज पे आएगा तब उसको डिफेंस करेंगे। बट अगर प्राइमा फेसी देखें इस केस में तो उस स्टेज पे उस पोजीशन को कंट्रोल करना किसी के भी बस की पॉसिबल ही नहीं है, नॉट सो पॉसिबल। सर, आखिरी क्वेश्चन मेरा ये भी रहेगा कि जो बच्चा गाड़ी चला रहा था उसके फादर से आपकी बातचीत हुई है, उनसे पुलिस ने पूछताछ भी करी है, ऐसा एडवोकेट आप कह रहे हैं? देखिए, उसके फादर से बात हुई, उसके मदर से बात हुई, उनके भाई से बात हुई, मतलब कुल मिला के आप देखेंगे तो अगर मैं देखूँ तो पूरी पिछले 2 दिन से तो पूरी फैमिली इतने ट्रॉमेटाइज है, इतने डरे हुए हैं कि जैसे उनको लगता है कि उनके बच्चे ने कोई बहुत बड़ा कोई टेररिस्ट अटैक कर दिया।
उनको इस तरह से फॉलो किया जा रहा है, इस ढंग से उनको वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही। इतने फ़ोन्स हैं, इतनी गंदी गंदी गालियाँ हैं उनकी बहन के लिए, बेटी के लिए, वाइफ के लिए। नो, ये जो हुआ बड़े अफसोसजनक है, लेकिन उस परिवार के ऊपर क्या गुजर रही है, उस बच्चे पे गुजर रही है, जिस बच्चे, चलो जो चला गया उसको तो हम नहीं ला सकते, ये मैटर ऑफ जो कानून का जो फायदा होगा विल से, बट जो मासूम बच्चा 17 साल की उम्र का जिसके साथ ये हादसा मान लेते हैं हुआ, उसको कितना टॉर्चर किया जा रहा है। इस टॉर्चर का लेवल इतना बढ़ गया है कि हमें इस बात का डर है कि वो बच्चा कुछ ना कर बैठे, उसकी फैमिली कुछ ना कर बैठे। इतना उसको गालियाँ, इतना थ्रेट, इतनी गंदी गंदी लैंग्वेज में मैं आपको दिखा नहीं सकता। अभी मैंने करीब दिखाऊँ तो करीब 1400 कॉल आ चुके होंगे उसकी फैमिली को। ये बेचारे फ़ोन बंद करके बैठे हुए। मैंने उनको बोला कि आप फ़ोन अटेंड करो, बात करो। अभी मैं उनकी कंप्लेंट लॉन्च करने जा रहा था। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ये बच्चे का भविष्य का सवाल है, इसको प्लीज़ मीडिया ट्रायल ना बनाए। तो सुना आपने इस पूरे मामले पे जो नाबालिग आरोपी है उसके वकील का क्या कुछ कहना है। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो नाबालिग लड़का है जो गाड़ी चला रहा था अपनी बहन के साथ, उसको गाड़ी में मौजूद था, उसके पिता का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें उसके पिता जो है वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं, बोलते हैं कि मेरे बेटे से गलती हुई, अपने दिल की बात रखते हैं, बताते हैं कि आखिर उस दिन क्या कुछ हुआ। मैं दिल्ली से 31 तारीख को गोरखपुर कुशीनगर उत्तर प्रदेश के लिए गया था। 3 तारीख का जो घटना हुआ, मेरे वाइफ मिसेज द्वारा मुझे दिन का 11:30 पौने 12 का नियर भाव मुझे पता लगा। मैं इमीडिएट घटना का बात किया, मिसेज को बोला तुरंत स्पॉट पर, जब बोला बच्चा एक्सीडेंट हो गया गाड़ी से लाल बहादुर शास्त्री के पास। मिसेज को भी भेजे और जाने के बाद वो भी घबराई थी। मैं बोला वो कहाँ है, बोला स्पॉट पे है। बोले बच्चा को उठाओ और उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाओ, क्योंकि मैं बाहर था, मैं ये नहीं जाना जितनी बड़ी बर्दाश्त हो गया। मैं बोला बच्चा को हॉस्पिटल ले जाओ, एडमिट कराओ, जो भी हो उसको पहले नियरेस्ट हॉस्पिटल में दाखिला कराओ। फिर मैं वहाँ से ऑनलाइन टिकट किया इंडिगो का। गोरखपुर से 4 बजे फ़्लाइट थी हमारी, 6 बजे हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आया। सेक्टर 9 थाना में आके पुलिस द्वारा सारी घटना की जानकारी मुझे मिला। मेरा फैमिली पूरा घबराए हुए थे, पेरेंट्स के हिसाब से मुझे सहमे हुए थे पूरा। मेरे को जो भी जानकारी मिला पुलिस द्वारा मिला। तो जिस समय घटना घटी, गाड़ी में कौन कौन मौजूद था? गाड़ी में मेरा बच्चा था, एक डॉटर थी। क्या गाड़ी चलाते हुए वो रील्स भी बना रहे थे, और क्या पहले गाड़ियों पर भी चालान है? आपको पता था कि आपका बेटा गाड़ी चला रहा है? नहीं, मेरे गाड़ी पे जो चालान है, मेरा कमर्शियल व्हीकल बिजनेस है, वो हमारी बिजनेस में गाड़ी यूज होती है, और उसमें हमारे जो ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं उनके थ्रू चालान है, बच्चा के द्वारा नहीं है। देखिए, साहिल की इस घटना में मौत हो गई, तो ऐसे में आपने उस परिवार से बातचीत करने की कोशिश की? रिसेंट घटना है, मैं कोशिश, मेरा आत्म गवाही देता है, मैं कोशिश करना, मैं बिल्कुल अभी बात मुझे अभी करना उचित नहीं लग रहा। देखिए, बाल गृह सुधार से आने के बाद क्या आपके बेटी की आपसे बात हुई? क्या कुछ? बहुत डिस्टर्ब है, बहुत डिस्टर्ब, गहरा शोक है, हम पूरे फैमिली में गहरा शोक है, उस फैमिली के लिए भी और हमारे खुद का भी है। देखिए, इस घटना में एक व्यक्ति जो टैक्सी चालक है उसे भी कई चोटें लगती हैं, जिसमें वो भी घायल हो जाता है। दूसरी तरफ साहिल है, उसकी भी मौत हो जाती है। तो किस तरीके से देख रहे हैं, क्या गलती है आपके बच्चे की? गलती है, मैं वेरी वेरी सॉरी मांग रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं पता था कि आपका बेटा गाड़ी लेकर जा रहा है? मैं प्रेजेंट में नहीं था, इसके लिए मैं वेरी वेरी बहुत सॉरी, बहुत गलती हुआ है, बहुत बड़ी गलती। क्या उस परिवार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जिनका बेटा था, सिंगल मदर है? जो कानूनी प्रक्रिया से होगा आदेश, मैं उसका पालन करूंगा। पुलिस ने भी आपसे पूछताछ करी है? हाँ, पुलिस ने भी पूछताछ की। पुलिस ने हमें बताया, मैं तो बाहर ही था, आने के बाद पूछताछ ये की आपका बच्चा का डेट ऑफ बर्थ क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है। जो पुलिस की कार्रवाई थी उसमें हमने पुलिस को सहयोग किया। देखिए, घटना के समय जब बाद में एफआईआर हुई, उसमें 19 साल जो है उम्र बताई गई, उसके बाद नाबालिग। आपसे जानना चाहते हैं क्या कुछ फैक्ट्स? घटना के समय में काफ़ी भीड़ था, और भीड़ में आम पब्लिक थोड़ा हेल्दी शरीर देख के
जैसी बात है, जो पब्लिक बोलती है 20 का है, 22 का, 19 का, ये मुझे नहीं, मुझे पुलिस द्वारा मुझे डॉक्यूमेंटेशन मांगा गया। कानूनी प्रक्रिया के साथ हम सारे डॉक्यूमेंटेशन दिए, क्योंकि घटना का जगह पर मैं उस समय मैं बाहर था। मुझे जो भी जानकारी मिला पुलिस द्वारा मिला। घटना में क्या आपके बेटा और बेटी के भी चोट लगी थी? क्योंकि हाँ। गाड़ी की अगर स्थिति देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा। हाँ, उसमें उनके भी सर फटा हुआ है, उनको भी चोट लगा है। इससे पहले जब ये वीडियो वायरल हुआ तो ये जाहिर सी बात है, जब वीडियो वायरल हुआ तो जो साहिल है, जिस लड़के की मौत हुई, उसकी मां तक भी पहुंचे वीडियो, और उस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो लड़का है आरोपी, उसके पिता ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा सॉरी करता हूँ, मुझे मतलब माफ़ी मांगता हूँ, एक तरीके से वो कहना चाहते हैं। उस पर साहिल की मां ने ये बोला है कि मुझे आपकी माफ़ी मंजूर नहीं है, क्योंकि आप जो कुछ हुआ है, जाहिर सी बात है, एक माँ के दिल से पूछे, क्योंकि उनका रोना बिलखना, उस माँ से पूछे जिनके जवान बेटे की इतनी बेरहमी से मौत हो गई, उस माँ पे क्या गुजर रही होगी, उस माँ की तकलीफ़, उस माँ का दुख दर्द क्या होगा, इस बात का अंदाज़ा आप और मैं शायद नहीं लगा सकते। लेकिन जिस तरीके से साहिल के साथ ये पूरी घटना घटी है वो वाकई बेहद दुखद है। इस पूरे मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है, जांच हो रही है। इस केस में जो भी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन जो नया सीसीटीवी फुटेज आया उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो नाबालिग आरोपी और उसकी बहन इस हादसे के बाद मौके से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ मौजूद लोगों ने इन दोनों को रोका, तब जाकर ये दोनों वहाँ पहुँचे। हालांकि जब वहाँ पहुँचते हैं तो जो आरोपी की बहन है वो भी काफ़ी लोगों से बहस शुरू होती है, उसकी जो बहन है वो काफ़ी बहसबाजी करती हैं। लेकिन इस बीच पूरा वीडियो जो है, अभी तक जितना वीडियो हमारे पास आया वो वीडियो हमने आपको दिखाया है। बाकी इस केस में जो भी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।